बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि अक्सर मुसलमान लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते हैं, यानी वो गैर मुस्लिम लड़कियां जो अहले किताब होती हैं, इनमें ईसाई ख़वातीन आती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं करती हैं और ये इस्लाम में मना भी है। इस बात को लेकर एक ईसाई लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी करता है कि ऐसा क्यों है। Yes, please, I have a second question. Second question, okay, brother. Yeah, there's one thing in the religion that when you are non-Christian and you want to marry a Muslim woman, it is said that you have to switch your religion before you can get married to the woman. So, why is it so? डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो पहले कुरान का हवाला दिया, जिसका मफहूम ये है कि आज से अहले किताब लड़कियां तुमसे शादी कर सकती हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही खूबसूरत बात समझाई कि जब कोई अहले किताब गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि मुसलमान तमाम पैगंबरों को मानते हैं, फिर चाहे वो लड़की किसी भी पैगंबर को मानने वाली हो। मुसलमान लड़का उसकी इज्जत करता है क्योंकि वो तमाम पैगंबरों को मानता है, लेकिन कोई अहले किताब गैर मुस्लिम लड़का इसलिए मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानती है, जबकि उसका शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता होगा। तो जब वो लड़की उसके घर जाएगी तो उसको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, ये शादी नाकाम रहेगी। फिर उसका हल ये है कि लड़के को इस्लाम कबूल करना होगा। Because the verse of the Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 5, lawful for you from this day are the women of Ahle Kitab in marriage. When a Christian woman marries a Muslim man, whatever she believes in all the prophets from Adam peace be upon him till Jesus peace be upon him, the Muslims believe in them all, and the Muslims respect all the prophets. But when a Muslim girl marries a Christian man, the Muslims believe in Prophet Muhammad peace be upon him also, and the Christians don't believe. So that means when she marries in a family of Christianity. अब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इसके मुतालिक मैं कुछ और नजरिया रखता हूँ। इसको भी एक हवाले से कुरान में भी ये बताया गया है कि उस लड़की से शादी करो जो ईमान नहीं रखती, उससे बेहतर वो लड़की है जो गुलाम हो, गरीब हो, लेकिन ईमान रखती हो। अगर गैर मुस्लिम लड़की चाहे वो अमीर भी हो, खूबसूरत भी हो, उससे बेहतर गुलाम मुसलमान लड़की है। That do not marry unbelieving women until they believe. A believing woman who's a slave woman is far superior than an unbelieving woman even if she allows you. So you cannot marry a non-Muslim until she becomes a Muslim. अपनी इस बात को पक्का कराने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का एक और हवाला दिया कि वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि बहुत सारे ईसाई लोग ये कुफ्र कर रहे हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते हैं। अब कुरान तो एक जगह फरमाता है कि अहले किताब ईसाई खवातीन से शादी कर सकते हैं, जबकि दूसरी जगह ये भी फरमाया गया है कि जो ईमान नहीं लाते उनसे शादी मत करो। तो किसी ईसाई से शादी कर सकते हैं, इसका जवाब भी कुरान में मौजूद है कि जो लोग अल्लाह को एक मानते हैं उनसे शादी हो सकती है, जो कि ईसाइयों में ऐसे लोग भी हैं जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं तो उनसे शादी नहीं हो सकती। Who can you marry? The reply is given in Surah Imran chapter 3 verse number 110 that woman ahlul kitab lakana khairan lahum min humul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. If the people of the book had faith, it would have been better for them. Among them there are some who are believers, they are mu'min, but the majority are perverted transgressors. That means you can only marry those Christian who believe in one God, not the Christian girls who believe in 3 in 1, who believe Jesus is God. लड़के ने फिर से अपने मकसद के हिसाब से सवाल करते हुए कहा कि क्या हम लड़के किसी भी मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईसाइयों का अकीदा गलत है। जाकिर नाइक ने शिर्क का गुनाह समझाने के लिए कुरान का हवाला दिया कि जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह बेटे को जन्म दिया है तो वो अजीम गुनाह कर रहे हैं। ये खुदा को गाली देने के बराबर है। अगर आसमान और जमीन के एहसासात होते तो इस बात से आसमान फट जाता, जमीन भी फट जाती, पहाड़ सारे गिर जाते। यहाँ से भी पता चलता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है और ये सब इस्लाम में हराम है। अब सिर्फ वो ईसाई खवातीन मुसलमान मर्दों पर
حلال ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہیں بلکہ پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں. It's not permitted. A Christian cannot marry a Muslim because the Christian believes Jesus is God. It is shirk. It is the biggest sin in Islam. Allah says in Surah Maryam, chapter number 19, verse number 88 to 92, وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا, and they say, Allah most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, indeed they have put forth a thing most monstrous. Anyone says that Allah has begotten a son, it is the biggest abuse you can give to Almighty God. آخر میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری بات سمجھا دی تو عیسائی لڑکی سے پوچھنے لگا کہ اب تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو یا پیغمبر؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں پیغمبر مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے حساب سے تم مسلمان ہو گئے ہو. یہ عیسائی لڑکا کافی خوش نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو عربی میں کلمہ پڑھوایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں اسے اسٹیج پر بھی بلایا تاکہ اسے قرآن کا ترجمہ دیں اور اسے پڑھ کر وہ اسلام کے راستے پر چلے. Brother, do you believe there is one God? Sure. Do you believe Jesus is God? No. MashaAllah. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah. That means they are Muslim. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک جب سوال و جواب کی تقریبات کرتے ہیں تو اکثر غیر مسلم یہاں سوال اس لیے کرنے آتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط ثابت کر سکیں. رہنمائی حاصل کرنے کے موڈ میں وہ بالکل بھی نہیں ہوتے، جبکہ بعض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو کہ حق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ وہ سچ کو سمجھ کر اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے. آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. مزید اسی طرح کے ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.